नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और वर्ष 2024 में उनकी पार्टी पूरी कोशिश में है कि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा को हराने का काम करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है। आज पत्रकार वकील के भेष में पुलिस अभिरक्षा में गोली मारी जा रही है। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने के संबंध में शिवपाल यादव ने कहा कि इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जनपद के रानी की सराय क्षेत्र के चढ़ई गांव में सीआरपीएफ जवान परविंद्र यादव के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दिया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि परविंद्र यादव आतंकवादियों के हमले में शहीद हुआ, इसलिए उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उनकी पत्नी को नौकरी भी मिलनी चाहिए। उन्हें भाजपा द्वारा केंद्र सरकार के 9 साल के अवसर पर चलाए जा रहे योजना पर निशाना साधा। कहा कि ये केवल ठगने का काम किया जा रहा है, 5 कार्य भी ढंग से नहीं किए गए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में पत्रकार और वकील के भेष में कोर्ट तक में हत्या हो रही है। सरकार ने पत्रकारों और वकीलों को भी बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्हें भ्रष्टाचार, महंगाई और बिजली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर ये सरकार फेल है। लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। उन्हें दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी। इसके लिए सभी सेकुलर पार्टियों को एकजुट किया जा रहा है ताकि बीजेपी को हर सीट पर हराया जाए। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर उन्हें कहा कि इसका फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। पार्टी का जैसा फैसला होगा उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। आजमगढ़ में एयरपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी नेता के बार आरोप पर शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा हवाई अड्डा बनाने की नहीं है। किसानों को नाराज कर ये लोग हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं। किसानों को सही मुआवजा देकर सहमति बनाना इनकी जिम्मेदारी है। परविंद्र देश की सेवा करते हुए और आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है, तो उसकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। देश सेवा के लिए शहीद हुआ है। परिवार कहना है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई। सहायता मिलना चाहिए। हमारा भी प्रयास होगा, हमारे सभी पूरे दल का प्रयास होगा कि जो भी सुविधाएं हैं पूरी की पूरी सुविधाएं परिवार को मिलना चाहिए और परिवार को सुविधाओं के साथ साथ उस परिवार में जो भी हो उन्हें नौकरी भी मिलना चाहिए और उसके परिवार के नाम पर, उसके परविंद्र के नाम पर कोई न कोई पार्क या कहीं न कहीं उसके यादगार के लिए कोई न कोई स्थल भी होना चाहिए। सर, आप आजमगढ़ दौड़ पे आए हैं, चुनाव का वक्त चल रहा है, क्या लग रहा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? जिस तरह से सरकार की और आयोग की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव, देखिए हम लोग तो 2024 के चुनाव के संगठन के लिए संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और सभी 75 जिलों में और सभी 80 लोकसभा सीटों पर संगठन को मजबूत करेंगे और समाजवादी पार्टी का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हराए। सर, अखिलेश जी दावा कर रहे हैं 80 सीट जीतने का, 80 में से 80, क्या संभव है? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर भी हारे। इसके लिए हमारा प्रयास है कि विपक्ष की जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो इकट्ठे हों और सभी मिलकर के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराए। तो पटना से इसका संदेश जाएगा जो विपक्ष पार्टियों की रणनीति? बिल्कुल, पूरा विपक्ष पटना के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो सेकुलर लोग हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, उनसे सभी से अखिलेश और हम सब लोग मिलकर के सभी से संपर्क कर रहे हैं और हमारा प्रयास है समाजवादी पार्टी का कि 80 सीटों पर भी चुनाव लड़ करके हम पूरे सेकुलर लोग इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएं। तो प्रधानमंत्री के दावेदार क्या पहले चुना जाएगा या बाद में, चुनाव के बाद? वो तो चुनाव के बाद होगा।
तो सर कहा जा रहा है कि आप आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बहुत चर्चाएं हैं, लगभग पूरा जिला इस बात की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप आजमगढ़ से चुनाव लड़ें। वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। जी और कोई न कोई तो चुनाव तो लड़ेगा ही, जी जी। लेकिन ये फैसला हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। आप उसके लिए तैयार हैं? अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा जी, उसके लिए तो सभी हम सब लोग तैयार हैं। बड़ा गुणगान कर रही है। कोई उपलब्धि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है, केवल देश और प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है और परेशानियां ही पैदा की हैं। जी, तो क्या कहेंगे योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था बहुत अपने आप को कह रही है कि हम सबसे अच्छे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जब पुलिस संरक्षण में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों के भेष में हत्याएं हो जाएं, पत्रकारों को भी बदनाम कर दिया सरकार ने, वकीलों को भी बदनाम कर दिया है और अदालत में जा कर के पुलिस सुरक्षा में अगर हत्या हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ क्या है, पूरी तरह से ध्वस्त है। और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। अब ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये ढिढोरा पीट रही है, कर कुर नहीं रही है, जनता को केवल परेशान कर रही है। सर महंगाई और बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? जिस हिसाब से बेतहाशा महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन महंगाई से परेशान जनता, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान और परेशानियां दी हैं सरकार ने, कोई सुविधा देने का काम। अब इस समय देखिए बिजली का क्या हाल है और इतनी महंगी बिजली, और उपभोक्ता बिल देता है, बिल देने के बावजूद उनकी पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही है। जिला अस्पताल में सब बिजली नहीं मिल पा रही, मरीज तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं, सभी तड़प रहे हैं, किसान तड़प रहा है। इस समय नहरों में पानी नहीं, ट्यूबवेल चल नहीं पा रहे हैं, ये भी दिक्कतें हैं। अस्पतालों में आप खुद ही बता रहे हो कि बिजली नहीं है, मरीज तड़प रहे, दवाएं हैं नहीं इनके पास, दवाएं हैं नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री अपना ढिढोरा पीट रहे और हैं। सर सीएम कह रहे हैं कि 22 जून तक लाइट कटेगी नहीं, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि लाइट हम दे नहीं सकते हैं। ये अलग अलग बयान एक ही सरकार के दोनों। पूरी तरह से ये सरकार विफल है, हर क्षेत्र में विफल, बिजली में विफल, स्वास्थ्य सेवाओं में विफल, लॉ एंड ऑर्डर में विफल, किसानों को पानी नहीं दे पा रही, किसानों की फसल को एमएसपी का दाम नहीं दे पा रही। जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई वादा पूरा किया साल नहीं। किस बात की उपलब्धि मना रहे हैं 9 साल की? कोई उपलब्धि है ही नहीं, बस झूठ का प्रचार कर रहे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट का मामला आ रहा है, आप लोगों की सरकार में उसको हवाई पट्टी बनाई गई थी, इसको सरकार ये कह रही है कि भाजपा कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। वो एयरपोर्ट को बनाना ही नहीं चाहते, केवल किसानों को परेशान कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं किसान को आप लोग गुमराह करते हैं, इस नाते वो धरने बैठ जाते हैं, इसलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग गुमराह नहीं कर रहे। जब किसानों की कोई सहमति नहीं, किसानों से सहमति बनाए, ये जिम्मेदारी तो उसकी है, सरकार की है। क्यों नहीं किसानों की सहमति बना पा रहे हैं? किसानों की अगर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो फिर काहे बात की सरकार? अब भाजपा ये भी कर रही है कि आजमगढ़ का विकास जितना हमने किया इतना सफल सरकार में कभी नहीं हुआ, हमने विश्वविद्यालय दिया जिससे आप लोग इनकार करते हैं। एक काम बता दो, आज हमारे समाजवादी पार्टी के तो इतने काम हैं, अभी से गिनाना शुरू करें 24 घंटे में नहीं बता सकते हम लोग। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।